अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम जल्दी से नॉवल का पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। फरिया जब उठी तो सुबह के 10 बज रहे थे। उफ अल्लाह जी, आज फिर कॉलेज मिस हो गया, उसने सामने गाड़ी की तरफ देखकर कहा था। फिर जब उठने लगी तो अपने साथ देखा हाजिर, जो कि हाजिर के ऊपर अपना बाजू फैलाकर सो रहा था। ये कब आए? रात को हाजिर उसे बिस्तर पर लटाकर खुद वहां से चला गया था। उसने हाजिर का हाथ पीछे करने की कोशिश की, जो पीछे होने की बजाय उसके ऊपर अपनी गिरफ्त और भी मजबूत करते हुए अपने सामने कर गया था। कैसी है तबीयत? उसके माथे से अपना माथा टकाकर आंखों को बांध के बोला था। ठीक हूँ मैं तो। आप कब आए? उसके दिल का सवाल जुबान पर ले आई थी। मैं तब आया जब मेरी बीवी हराटे ले रही थी। बहुत हराटे लेती हो तुम यार, उसकी नाक दबाकर बोला था। मैं तो नहीं लेती। वो नाम में सर हिलाकर बोलती। आदलुक की मासूमियत पर बहुत ही प्यारा था। उसे परेशान देखकर अपने साथ लगा लेता। इतनी सी बात पर इतनी परेशानी मत लो स्वीटी, मुझे जब भी कोई परेशानी होती है ना, तुम्हें क्या मसला है? उसको अपने साथ लगाया, उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोल रहा था। नाश्ता बनाऊं आपके लिए? वो अपना चेहरा उसके सामने करते हुए बोलती। क्यों नहीं, अब मैं अपनी बीवी के हाथों का नाश्ता करना चाहूंगा। उसके हाथों को अपने होंठों से लगाकर बोला था। ठीक है, मैं फ्रेश होकर जाती हूँ, तब तक आप भी आ जाइए। उसने रात को फिर भी ना चाहते हुए हाजिर की ट्राउजर शर्ट पहन ली थी, क्योंकि उसे इन कपड़ों से चुभन महसूस हो रहे थे। ओके मेरी जान, उसके माथे पर अपने लब रखते हुए बोला था, जो कि उसके कपड़ों में बहुत ही क्यूट लग रहे थे। वो उठकर चली गई तो हाजिर उसको जाता हुआ देखता हुआ फिर से आंखों को बंद कर गया था। फ्रेश होकर नीचे आया तो फ्रिया ने जेबा के साथ मिलकर नाश्ता लगा दिया था और अब टेबल पर बैठकर हाजिर का इंतजार कर थे, जो कि मुस्कुराते हुए उसको देख रहा था, जो चेयर पर बैठी हुई अपने होंठ चुबा रही थी। वाह, आज तो नाश्ता बहुत मजे का लग रहा है, वो नाश्ते को देखकर बोला था और फ्रिया उसकी बात से मुस्कुरा दी थी। रात को हाजिर के रवैये से वो काफी मुतमिन थे। हाजिर ने खुद भी नाश्ता लिया था और फ्रिया की प्लेट में भी डाला था। बहुत मजे का था। वह उठकर उसके पास आकर बोला था और झुककर उसके माथे पर प्यार किया था और फ्रिया उसके इस तरह करने से सर उठाकर उसको देखने लगे थे। थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ, फिर शॉपिंग पर चलेंगे। फिलहाल मुझे भूख लगी है और हया अपू भी नहीं उठी। अम्मा भी घर पर नहीं है, मैं क्या करूं? आप भी नहीं उठ रहे। वो सलाह को उठाते हुए बोली थी। मैं अपा को उठाती हूँ। वो उठकर जाने लगी थी। अच्छा ना, उठ रहा हूँ, मोबाइल दो मुझे, ऑर्डर कर देता हूँ। सलाह नींद में ही उसका हाथ पकड़कर बोला था। पर मुझे बाहर का नहीं खाना, मुझे अभी बना कर दें प्लीज। कल अम्मा भी आ जाएंगी तो वो बना दिया करेंगे, पर आज बना दे प्लीज। अंकल ने बोला था कि आपको को सब आता है, तुम्हारी अपो के आने का क्या फायदा जब मैं ही बनाना है, जब मुझे ही बनाना है। सलाल उठते हुए मुंह बनाकर बोला था। पर मैं आपको कोई नहीं, आपकी जिम्मेदारी हूँ। ये बात भी आपने ही बोली थी। उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर बोले थे। ओके स्वीट हार्ट, मैं 5 मिनट में आया, तुम किचन में मेरा इंतजार करो। 5 मिनट मतलब के 5 मिनट, ओके? वरना मैं खुद बनाने लग जाऊंगी और मुझे कुछ भी गया हो गया। तो वो बाहर जाते हुए बोल रही थी। क्या बकवास की है अभी? खबरदार जो आइंदा इस तरह के लिफाफे मुंह से निकाले, जान ले लूंगा तुम्हारी। उसे कलाई से अपनी तरफ खींचते हुए उसके बालों पर गिरफ्त बनाकर बोला था। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है सलाल, आइंदा नहीं बोलूंगी प्लीज। उसे अपने हाथ छुड़वाते हुए बोली थी। सलाल ने उसको छोड़ा था। मुझसे नम आंखों से देते हुए बाहर भाग गए थे। शिट शिट, क्या हो जाता है मुझे? खुद को इतना कंट्रोल करने के बावजूद भी गुस्सा हो जाता हूँ मैं। वो दरवाजे को मुक्का मारकर बोला था। सलाल फ्रेश होकर नीचे आया तो जरताशा डिब्बे पर सर रख के रो रही थी। सलाल ने उसको देखता रह गया था। फिर गहरा सांस लेकर उसके पास आया, उसके बालों को सहलाने लगा था। मुझे हाथ मत लगाए। वो उठकर पीछे हो गई थी। सलाल उसकी तरफ बढ़ा था। अच्छा, तो फिर तुम नाश्ता नहीं करोगे मेरे हाथ का? उसके नजदीक आते हुए पैन की जेब में हाथ डालकर बोला था। उसके जवाब न देने पर उसे देख कर रह गया था। ओके हैज यू विश, कांधो झुकाकर बोलते हुए किचन में दाखिल हो गया था और फ्रिज में से अंडे निकाल कर नाश्ता बनाने लगा था। जरताशा उसे खामोशी से सब करते हुए देख रही थी। नाश्ता बनाने के बाद टेबल पर रखा था और खुद बैठ गया था और जरताशा पास खड़ी हुई थी, पर सिला ने उसको देखा भी नहीं था और आराम से खाना लगा। जरताशा कुछ देर उसको देखती रही और फिर गुस्से से जलने लगी थी। सिलाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लिया था। इतनी नफरत हो गया मुझसे कि इतनी भूख होने के बावजूद भी गुस्से से जा रही हो। सलाल उसकी गाल से अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए बोला था। नफरत क्यों होगी मुझे आपसे? मैं तो नाराज हूँ, आपने मेरे साथ मिसबिहेव किया और ऊपर से मुझे मना भी नहीं रहे। वो मुंह फुलाकर बोल रही थी। तुमने बात ही ऐसे की थी कि मुझे गुस्सा आ गया था। उसके मुंह में नवाला डालते हुए बोला था, जो कि वो बहुत ही मजे और आराम से खा रहे थे। आइंदा नहीं करूंगी ना आप, प्लीज प्रॉमिस करो नहीं करोगे ऐसा? वो आगे हाथ बढ़ाकर बोल रही। जी मेरी जाना, कभी भी नहीं करूंगा ऐसा। उसके गाल पर प्यार देते हुए बोला था और जरताशा खिलखिला दी थी। सिलाज की मुस्कुराहट में खो गया था। उसके मुस्कुराने से खुद भी मुस्कुरा दिया था। दादाजी के पास आई थी। अकरम शाह ने आज आली और प्रयूष को बुलाया था। पास ही हिना शाह, अकबर शाह बैठे हुए थे। प्रयूष इधर आओ जरा।
दादा के बुलाने पर उसके साथ बैठ गई थी। परी के एक साइड पर दादा और दूसरी साइड पर परी बैठी हुई थी। सामने आली को देखकर उस तरह रूह फेर लिया था। उसके रूह फेरने पर आली जब से अपनी मिट्टी को बीचा था, गुस्से से हाथ रंगने लग गई थी। परी, हम चाहते हैं कि हिबा और आनिया के साथ तुम्हारी शादी भी कर दे। परी जो कि रूह मोड़े बैठी हुई थी, दादा की पापा हैरान होते हुए उनको देखने लगे। पर दादा, मेरी स्टडी है अभी, शादी के नाम पर उसे कुछ हुआ था जो भी था। आली से 100 इख्तलाफात सही, पर उसने उसके दिल में भी फीलिंग थी जिसको हमने आपके लिए पसंद किया है ना, वो आपको स्टडी के लिए नहीं रोकेगा। दादा के बात सुनकर परी ने आंखों में नमी लिए एक शिकवा करते हुए नजरों से आली को देखा था। उसकी नजरों का मफहूम पढ़कर आली के दिल को सुकून मिला था। पर दादा, किसके साथ? बाबा मुश्किल अपना हाल तर्क करते हुए बोलती, जो भी है मेरे बच्चे, आपको हम पर भरोसा है ना? दादा उसके कंधे पर गिर्द हाथ फैलाकर बोलते हैं, जिसकी नजरें अभी भी आली पर थी, एक उम्मीद के साथ कि वो कुछ बोलेगा। आली को चुप देखकर उसने हाँ में सार हिला दिया था। तो ठीक है हिना शाह, तैयारियां करो मेरी परी की शादी की भी, उसके सर पर हाथ फेर कर बोले थे। परी अपने आंसू को जब्त करते हुए मुस्कुरा दी थी, ये जाने बगैर कि उसकी चाहत उसकी जोली में डाल दी गई थी जिससे वो अनजान है। वो जब्त किए हुए अपने हाथों को मसलते हुए सोफे पर बैठी हुई थी। बाकी सब एक एक करके वहां से चले गए थे। बहुत बहुत मुबारक हो परयूष शाह, शादी की। आली उसके पास आकर उसके करीब झुकते हुए बोला था, जो कि अपने आंसू रोकने की कोशिश कर थी, पर फिर भी एक बाकी भी आंसू का कतरा बह गया था। अब तो खुश हो ना? अब खुश होने का वक्त है, आली शाह से जान छूट जाएगी तुम्हारी। वो उसके आंसू को साफ करते हुए तरनसिया बोला था, तुम्हें तुम्हारा भाई और बाबे मुबारक हो, तुमने खो दिया है आली शाह को, उसकी मोहब्बत को। परयूष शाह उसके करीब झुके हुए बोलता हुआ उसकी आंखों से अपने लिए बहते हुए आंसू को देखकर खुश हुआ था। उसे वो ये जान गया था कि परी को भी उसे मोहब्बत है। इसने खुद ही सबसे कहा था कि उसे कोई भी ना बताए कि उसकी शादी आली से हो रही है। परी वहां से गुस्से से जाने लगी थी। रो मत, मुझे तकलीफ होती है, उसकी कलाई थाम कर उसके सामने करते हुए बोलता हुआ उसके आंसू को साफ करने लगा था। परी ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा था। उसकी नजरों में क्या नहीं था, हजारों शिकवे थे जिनको देखकर आली मुस्कुरा दिया था और उसकी कलाई को छोड़ दिया था। परी कुछ देर उसको देखती रही और फिर रोते हुए वहां से भाग गई थी। ओ जानम, तुमने इतना तंग किया है मुझे, थोड़ा सा तो हक मेरा भी बनता है ना, वो सोफे पर गिरते हुए बोला था। उसके चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट थी। उससे यह तो पता चला मेरी जानम को कि मुझसे मोहब्बत है, और वो भी शदीद वाली। अपने बाप पर ही मुस्कुरा दिया था। आहत नाश्ता लेकर कमरे में आया तो सामने जोया को देखकर मुस्कुरा दिया था, कि जो मुंह में बनाए बैठी हुई थी। चलो इधर आओ, नाश्ता खा लो, ठंडा हो जाएगा। उसे अपने पास आने का इशारा करते हुए बोला था। जोया, मैं कुछ बोल रहा हूँ तुमसे, सुन रही तुम? वो गुस्से से आईब्रो उठाकर बोला था। नहीं, मैं नहीं सुन रही, मैं नाराज हूँ, मुझे नहीं करना नाश्ता। वो मुंह फैलाकर बोलते हुए बेड पर लेट गई थी और अपने ऊपर कंबल ले लिया था। क्या मसला है? नाराजगी की वजह उसके ऊपर से कमर उतारकर नीचे फेंकते हुए उस पर झुककर बोला था। पीछे हो जाए, मैं नाश्ता करने लगी हूँ। वह घबराते हुए बोले थे। आप तो पीछे ही तब भी हटूंगा जब नाराजगी की वजह पता चलेगी मुझे। वो उसकी और भी करीब झुके हुए तकिए पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला था। आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। वो मुंह बनाकर बोलती और उसे अपने पीछे धकेलने की कोशिश की थी, जो कि आहत ने नाकाम बना दी थी। नाश्ता ठंडा हो जाएगा और फिर मैं नहीं करूंगी, फिर आपको दोबारा बनाकर लाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ओके जाना, अब नाराज होने का मत बोलना। उसके माथे पर प्यार देकर बोला था। उसे उठाकर सोफे पर बिठाया था, फिर अपने हाथों से खिलाने लगा था। वाह, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है, कभी नाराजगी कभी प्यार। सोरा ने भी उसके मुंह में नवाला डाला था और राहत मुस्कुराकर खाते हुए बोला था। हाँ प्यार है मुझे आपसे, पर मैं नाराज हूँ, मुझे आज बाहर घुमाने लेकर जाएंगे, मैंने बाहर सब देखना है। वो खाते हुए बोले थी। अच्छा, तो इसलिए प्यार आ रहा है? नहीं तो प्लीज लेकर जाए ना, पक्का प्रॉमिस करे। उसके आगे हाथ करते हुए बोलती। ओके जाना, पक्के वाला प्रॉमिस। उसकी नाक दबाकर बोला था। शुक्रिया, बहुत बहुत। उसके गले लग गए थे। हया अपो तो अपने रूम में नहीं है, सब तरफ देखा है मैंने, पर वो कहीं नहीं है। मोबाइल भी उनका ये है। जरताशा सलार को आकर बोलती, इधर ही होगी, ध्यान से देखना। सलार परेशान हुआ था, पर फिर भी सोच कर बोला था कि कहीं इधर ही ना हो। पूरे घर में देखा है, वो कहीं नहीं है। जरताशा परेशान से बोलती, कहीं अपने घर तो नहीं चली गई? जर ने अपनी एक सोच बताई। घर इतनी रात को कैसे जाएगी? रुको, मैं चौकीदार अंकल से पूछ कर आता हूँ। सलार से बोलते बाहर निकल गया था। बताया उन्होंने कुछ? हाँ, वो बोल रहे हैं कि रात को कोई गाड़ी आई थी और उनके साथ बैठकर चली गई थी, पर कहाँ और हमें क्यों नहीं बताया? जरूर अंश के साथ गई होंगी, वही धमकी देकर साथ लेकर गया होगा। सलाल के गुस्से की रंगे तंगने लगी थी। तो आप कहा करके पूछ लेना प्लीज अपो को, अंश भाई के नंबर पर, वो उन्हीं के पास है। जरताशा परेशान से बोलती। ओके करता हूँ, मेरे पास तो नंबर नहीं है, पर हया के मोबाइल से करता हूँ, उसमें नंबर होगा। वो उससे हया का मोबाइल लेकर उसमें से नंबर को ढूंढते हुए बोला था, और फिर कॉल की थी।
حیا کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو انس کے حساب میں پایا تھا اور حیا اس کے حساب میں نکلنے کی کوشش کی تھی، پر انس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ انس چھوڑو مجھے، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے رات کا منظر یاد کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ چھوڑ دوں گا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اس کی گردن میں منہ دیے نیند میں بولا تھا۔ حیا کی گردن میں منہ دیے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا اور حیا جتنا اسے دور جانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ جانے انس، جتنا دور جاؤ گی نا اتنا ہی مجھے اپنے قریب آؤ گی۔ وہ اپنا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ اچانک فون کی بیل ہوئی تھی۔ انس نے بیزاریت لیے ہوئے ہاتھ بڑھا کر فون کو اٹھایا تھا۔ اپنے فون پر حیا کا نمبر دیکھا، پہلے حیران ہوا اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ہیلو سالے صاحب، کیسے یاد کر لیا ہمیں؟ انس فون کو اٹھاتے ہوئے بولا تھا اور فون کو اسپیکر پر کرتے ہوئے حیا کو اپنی طرف کھینچ کر اس سے اپنے ساتھ لگائے ہوئے بات کرنے لگا۔ تو مطلب میں ٹھیک تھا، حیا تمہارے پاس ہے؟ دوسری طرف سلال کی آواز سن کر حیا نے سر اوپر اٹھا کر انس کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا نہیں تھا نظر آ رہا ہے نا؟ حیا کو انس کی آنکھوں میں جیت کا نشہ پا لینے کا غرور تھا۔ اس کے لہجے میں حیا نے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی تھی، جس کو انس کی سخت گرفت نے ناکام بنا دیا تھا۔ حیا کو لگ رہا تھا کہ انس کی مضبوط گرفت میں اس کی کمر کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہاں 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 ہاں، صحیح پہچانا، جس کی جگہ جہاں ہوتی ہے نا اسے وہیں پر رہنا ہوتا ہے، اور حیا میری بیوی ہے، اس کی جگہ صرف میرے پاس ہے، صرف میرے پاس۔ وہ کیا کہا لگاتے ہوئے ایک ایک لفظ چھپا کر بولا تھا۔ حیا کو گھر چھوڑ کر جاؤ، ابھی کے ابھی، سلال چیخا تھا۔ آواز نیچے رکھو، انس شاہ کے سامنے زیادہ زبان مت چلایا۔ انس بھی غصے میں اس سے زیادہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ حیا انس کے غصے والے تیور دیکھ رہی تھی اور حیا کو اپنی جان ہوا ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی، اور وہ پھر سے انس کے جنونی پن کو نہیں جھیلنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے لفظ لیے بس سن رہی تھی۔ حیا اپنی مرضی سے آئی ہے، اب میرے ساتھ ہی رہے گی وہ۔ حیا کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسا کر اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا تھا، اور حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بتاؤ سلال کو میری جان کہ تم اپنی مرضی سے یہاں پر آئی ہو اور اب تم میرے ساتھ ہی یہاں پر رہنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے آگے موبائل کرتے ہوئے بولا تھا، میری جان اگر نہیں چاہتی کہ میں پھر سے تمہارے ساتھ برا پیش آؤں تو جلدی سے بولا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے دبا کر بولا تھا، سلال پلیز، میں اپنی مرضی سے یہاں پر رہوں اور اب دوبارہ فون مت کرنا۔ حیا اپنے آنسو کو کنٹرول کرتے ہوئے بامشکل بولتی، حیا۔ سلال ابھی کچھ بولتا کہ انس نے حیا سے موبائل لے لیا تھا۔ سن لیا، اب مجھے اور میری بیوی کو تنگ مت کرنا، کہتے ہوئے ساتھ ہی فون بند کر دیا تھا۔ بہت خوب میری جان، اگر تم کچھ الٹا سیدھا بولتی تو بہت ہی پچھتاوا ہوتا تمہیں۔ انس کا چہرہ اوپر کیا اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے بولا تھا، پچھتا تو رہی ہوں میں جو تم جیسے انسان پر ترس کھا کر آگے، ورنہ تم لائق نہیں تھے۔ حیا نے اپنی براس نکال دی، پچھتاوا تمہارا مقدر ہے اب میری جان، کیونکہ تمہارا نصیب جو مجھ جیسے انسان کے ساتھ ہے، کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو نشانہ بنایا تھا۔ حیا نے اس کا سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ تم اتنی چھوٹی سی جان مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی، یہ بات تمہیں میری ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ بیڈ سے انگڑائی لیتے ہوئے اٹھ کر بولا تھا، تمہاری صرف زبان ہی تیز ہے میری جان، طاقت نہیں ہے تمہیں انس شاہ سے مقابلہ کرنے کی، اس لیے اپنی انرجی اپنی زبان کے لیے سنبھال کر رکھا کرو، مجھ پر نہیں۔ چلو شاباش، فریش ہو کر میرے لیے ناشتہ بناؤ، اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو اب منہ بسور کر اپنی سائڈ دوسری طرف کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں مانو گی۔ اسے باہوں میں اٹھا کر واش روم میں لے کر شاور کے نیچے کھڑا کر چکا تھا اور شاور آن کر کے خود باہر نکل آیا تھا۔ حیا پر ٹھنڈا پانی گرا تو اس کی چیخیں نکل گئی تھی، بے خدا انسان، کمینہ۔ وہ ٹھہراتے ہوئے شاور کو بند کرنے لگی تھی۔ انس جو اس کی چیخوں اور باتوں کو سن کر مسکراتے ہوئے بالکنی میں چلا گیا تھا، سگریٹ کا سلگا کر پینے لگا۔ فائنلی تمہیں اب کوئی بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا، تم صرف میری ہو، صرف انس شاہ کی، کوئی بھی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا، تمہارا گزرا ہوا کل بھی نہیں۔ بہت جلد انس شاہ تمہیں سب کچھ بھول جانے پر مجبور کر دے گا، تمہیں صرف یاد رہے گا تو انس شاہ، تمہارے ذہن میں دماغ پر ہر ایک میں صرف انس ہوگا، صرف انس، تم انس کی ہو اور انس صرف تمہارا۔ وہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے اس نے خود سے عہد کیا تھا، روحان بہت جلد تمہیں سبق سکھا دوں گا، تم نے میری حیا کو دکھ دیا نا، اس کے ساتھ جو بھی کچھ بھی کیا اس کا حساب لینے آ رہا ہے انس شاہ۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، سب بڑے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، علیشا شاہ، ہینا شاہ، رانیہ، آمنہ سب وہیں پر تھے، پری بھی سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ زویا بھی سب چیزیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ ہیبا ایک طرف بیزار اور اداسی بیٹھی ہوئی تھی، واجب کے رویے سے ڈر گئی تھی۔ شادی کے دن جتنے پاس آئے تھے تینوں کے دل اتنے پریشان تھے۔ یہ میرے علی کی دلہن کا ہے، ایک خوبصورت ڈریس جو کہ ولیمے کا تھا، جس کو رانیہ چا نے سامنے کر کے کہا تھا، اور پری کے دل کو تکلیف ہوئی تھی جب سے اسے یہ پتا چلا تھا کہ علی کی بھی شادی ہے، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہی علی کی دلہن ہے۔ ڈریس کو دیکھ کر پری کی آنکھوں میں پانی بڑھ رہا تھا۔ سامنے سے آتے ہوئے علی نے سب کی باتیں سنتے ہوئے اپنی نظر پری کی طرف کی تھی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اس سے ڈریس دیکھ رہے تھے اور وہ حسرت سے اس ڈریس کو دیکھ رہی تھی۔ علی کے دل کو کچھ ہوا تھا، پری نے اپنی نظریں پھیر لی تھی اور مسکرا کر زویا سے باتیں کرنے لگی تھی، میری جانا
सब आंसू सिर्फ कुछ दिन के लिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, उससे बोला था और गला खनकार कर अंदर रूम में दाल हुआ था। परी ने नजर उठाकर उसको देखा था, पर साथ ही अपनी नजरों का जाविया बदल गए थे। आली ने दिलचस्पी से को देखा था, फिर मुस्कुराहट लिए हुए अपनी माँ की तरफ मतवजह हो गया था, जिसे कपड़े दिखा रही थी। आली, ये देखो कैसा है ये सब तुम्हारी बीवी के हैं। रानिया शाह मुस्कुराकर बोल थी, मामा ये सब तो बहुत ही खूबसूरत हैं और इस पर बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। वो इन कपड़ों को देखकर बोला था। उसके बोलने से परी ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा था। वो जानता था कि उसकी तरफ देख रही है, इसलिए मुस्कुराहट के साथ कपड़ों को देख रहा था। मामा, परी दिखेगी ना? वो बिल्कुल। आली मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ की तरफ देखकर बोला था। आली के वापस सबका क्या का बुलंद हुआ था, परी है तो परी ही दिखेगी ना? अलीशा शाह बोली थी, जी बड़ी मामा, है तो सच में परी ही वो मेरी स्वीट सी परी। आली परी की तरफ देखकर बोला था, जो उसके देखने पर सर को झुका गई थी। परी ने अपने लब बीच कर सर को नीचे करके अपने हाथों को मसल रहे थे। ये मेरी जोया के कपड़े हैं। अमना शाह जोया को इशारा करते हुए अपने पास बुलाकर बोलती, वाह बहुत ही प्यारे हैं ये। वो उनको देखकर बच्चों कितना खुश होते हुए बोलती। उसे देखकर आली ने हुसत से मुंह चढ़ाया था, मैं ये पहनूंगी। आली लाला की शादी पर वो मुस्कुराते हुए आली के आगे आते हुए बोलती, देखे ना प्यारे हैं ना? उससे पूछ रही थी, जो उसे गुस्से से देखते हुए उठने लगा था। आली, बताओ जोया को प्यारे है ना? उसका ड्रेस। रानिया शाह आली से बोलती, प्यारा है। वो बोलते हुए उसके सर पर हाथ रखकर चला जाने लगा था, पर उसकी बाह पर रुक गया। शुक्रिया लाला, मैंने मामा को भी बताया था कि मेरे भी अब लाला है और अपनी फ्रेंड्स को भी बताऊंगी आपका। वो मुस्कुराते हुए उससे बता रहे थे, जो कि हैरान होते उसे देख रहा था। परी आपको आपको भी देखो, ये आपके ड्रेसेस से भी ज्यादा प्यारा है। वो परी के सामने लहरा कर बोलती सबको दिखा रहे थे। हिब्बा भी उसे मुस्कुराकर देख रहे थे। सब उसे मुस्कुराता हुए देख रहे थे। ये हया के और फ्रिया के और ये हिब्बा और रानिया के। हिना ने इन सबको कपड़े दिखाए थे। परी बेदिली से देख रहे थे। पर आंटी, मेरे सबसे ज्यादा प्यारे हैं, जोया खुश होते हुए बोले थे। किसके सबसे ज्यादा प्यारे हैं? आहद अंदर दाखिल होते हुए बोला था। जोया के सबसे ज्यादा प्यारे हैं। हिना शाह जोया की तरफ देखकर बोले थे, जो कि अपने कपड़ों को त्याग करने लगे थे। मैं इनको अपने कपड़े नहीं दिखा रही, जोया मुंह बनाकर बोलती। क्यों नहीं? आपने आहद को अपने कपड़े दिखाने? अलीशा बोली थी, मामा इन्होंने मुझे डांटा था और मैं नाराज हूं उनसे। वो आमना शाह के पास अपने कपड़े रखकर उनके साथ लगकर बोले थे, तुमने मेरी बेटी को डांटा? आहद। आमना शाह के बोलने पर आहद ने गुड़कुस को देखा था, जो मुस्कुराकर साथ लगी हुई आहद को देख रही थी। आहद परेशान हुआ था कहीं कुछ और भी ना सुना दे, पर उसके बोलने पर बस उसे गुड़ से नवाज कर रह गया था। अभी भी देखे कि मुझे घूर रही हैं। सोया पीछे होते हुए उसे जुबान दिखाकर बोलती, आहत बुरी बात है, मत तंग किया करो मेरी बेटी को, वरना तुम्हारी पिटाई होगी। अलीजा शाह बोली थी, हाँ जी, वो भी आली लाला से, वो आपको मुक्कू से मारेंगे। जोया हंसते हुए बोलती, मैंने देखा था टीवी पर, जब कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को तंग करता है तो उसका भाई मारता है उसे। फिर उसकी बात से सबने क्या क्या लगाया था और आली भी उसकी बात से मुस्कुरा दिया था। परी यार जाओ मेरे लिए चाय बनाकर ला दो, मेरी बीवी को तो कुछ भी नहीं आता। आहत जोया को गुड़ का देखते हुए बोला था और परी तो आगे ही वहां से जाने का बहाना ढूंढ रही थी। वो आहत के एक दफा बोलने पर वहां से चली गए थे। आली उसे जाता हुआ देखता ही रह गया था, जो उस पर नजर डाले बगैर वहां से चली गई थी। मैं मामा से सीख जाऊंगी, फिर आपके लिए बना लिया करूंगी। अभी तो मुझे पढ़ना है ना बहुत सारा, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, आपने मुझे अभी पढ़ाना है। कल मेरे पेपर है, जर की कल आई थी। मैं जाती हूँ, मुझे याद आ गया। जोया अपने सर पर हाथ मारकर वहां से भागी थी। सब उसके बचने पर मुस्कुराहट लिए हुए उसे जाता हुआ देख रहे थे। मामा, मैं आपकी बहू को पढ़ा लूं, वरना ये ना हो कि वो फेल हो जाए और वो हयात दोनों आपके बेटे को गंजा कर दे। आहत अपने बालों को हाथ लगाकर बोला था, परी को तो बोलिएगा कि मेरी चाय मेरे रूम में दे जाए। हंसते हुए बोला था। हाँ हाँ हाँ, सब हंस दिए थे और वो खुद भी हंसते हुए वहां से चला गया था। पागल ही हैं दोनों, मेरे प्यारे बेटे को प्यारी सी छोटी सी परी दे दिया अल्लाह ने। अमना चार ने मुस्कुराहट लिए हुए बोली थी, बस अल्लाह इनको खुश रखे, माथे की कोई भी परछाई इन पर ना पड़े। उनको दुआ देते हुए बोलती। आली इन सबको बातें करता हुआ देखकर उठ गया था और वैसे भी वो जिसके लिए बैठा था वो ही जा चुके थे। तो आप किस बात का रोना है? आली फ्रिज के साथ टेक लगाकर खड़ा परी को देख कर बोला था, जो कि चाय बनाने के लिए खड़ी थी। आंसू आंखों से बह रहे थे और अपनी हथेली की पूंछ से बार बार साफ कर रहे थे। परी ने जब आली की बात सुनी तो उसकी तरफ देखा और फिर से अपनी हथेली को आंखों पर रगड़ा था, जिससे आंखें और भी सुर हो गई थी, पर बोली कुछ नहीं थी। परी आप मत रो, क्योंकि आली अपनी परी को हासिल कर चुका है और वो जो भी मेरी परी है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी जली सी, थोड़ी सी शरारती सी है, पर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी परी के देश से हो। वो उसके करीब उसकी पूछ पर खड़ा उसके कान में खारगोशी कर रहा था। परी के दिल की धड़कन तेज हो गए थे। धड़कनों को बोलो कि थम जाए, क्योंकि ये मेरा महबूब नहीं है, ये अब किसी और का हो गया है। आली उसके कान में बोला था और परी ने बेताशा सुर आंखों से उसकी तरफ देखा था। जो भी था, अपनी इज्जत नफ्स बहुत ही प्यारी थी उसको। आलिशा, मैं जिसकी भी हूं बनकर रहूंगी ना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये रोना मेरे माँ बाप की जुदाई का है, इस भूल में मत रहना कि मैं तुम्हारे लिए रोऊंगी।
وہ غصے سے بولتے ہوئے اپنے کام پر لگ گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، دل کو بہلانے کا خیال اچھا ہے، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا تھا۔ پری جلدی جلدی سے چائے ڈالنے لگی تھی، اس کے ہاتھ کام پڑے تھے۔ پری ایک دفعہ بول دو تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے، میں ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا تمہارے لیے، اس کا کامتا ہوا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا۔ پری کے منہ سے سسکی نکلی تھی کیونکہ تھوڑی سی گرم چائے اس کے ہاتھ میں گر گئے تھے۔ پری کیا ہوا ہے، دکھاؤ ادھر، اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لے کر بولا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں آپ کسی اور کی امانت ہوں، اسے اپنے ہاتھ کو چھڑواتے ہوئے بولے تھے۔ علیشا، میرے لیے میرے دادا کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، محبت بھی نہیں۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو محبت کے لیے ماں باپ کے پیار کو روند کر اپنے لیے خوشیوں کے محل بنانے چلی جاتی ہیں۔ قبروں کو روند کر محل نہیں بنا کرتے، ورنہ ان قبروں میں رہنے والوں کی روحیں ساری زندگی آپ کے محل کو بسنے نہیں دیتی، اور آپ نہ قبروں کے رہتے ہیں اور نہ ہی محلوں کے۔ پری بولتے ہوئے اس سے اپنے ہاتھوں کو چھڑواتے ہوئے چائے کا کپ لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ واہ، میری پری تو بہت ہی سمجھدار ہو گئی ہے، آج تم نے میرا دل جیت لیا پری، علی مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے خود کو بھی باہر نکل گیا تھا۔